वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 to 4 या बेबी गर्ल के लिए ये ब्यूटीफुल सी करारा ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसकी जो टॉप मैंने अंगरखा पैटर्न में बनाया हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी टॉप की कटिंग बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी करारा की कटिंग बताऊँगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉप की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को फोल्ड करके हमने रखा हुआ है यहाँ पे अस्तर को, और लेंथ यहाँ पे 10.5 इंच रखी है, विथ 7.5 इंच रखी है, और शोल्डर अब हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे 5 इंचेस पे। आर्म होल के लिए इसे हम मार्क करेंगे 5.5 इंचेस तक, और यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे। ठीक है, अब हमें फिटिंग की मापी रखनी होगी। तो फिटिंग के लिए मैं यहाँ पे 6 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ, और वेस्ट के लिए भी हमें यहाँ पे 6 इंचेस पे मार्क करके इस लाइन को मिला लेंगे। अब यहाँ पे नेक के लिए मार्क करना है हमें 2 इंचेस पे, और इसे हम नीचे बढ़ाएंगे 2.5 इंचेस तक, और यहाँ पे इस तरह से शेप दे देंगे। तो यहाँ जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है ये हमने मार्जिन रखा हुआ है। तो अब हमें आर्म होल और नेक की कटिंग कर लेनी होगी। अब हम इसकी फ्रंट की कटिंग करेंगे। जो हमने अंगरखा पैटर्न में रखा हुआ था उसके लिए हमें यहाँ पे लगभग कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होगा। ये भी मैंने 2 फोल्ड कर लिया है, और बैक पार्ट को इस पर हम इस तरह से बैठा लेंगे, और जिस तरह से आर्म होल की मार्किंग की थी ये हम मार्क कर लेंगे, और नेक के लिए एक यहाँ पे लाइनिंग दे देंगे। और ये हमारा कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा इतना है, लगभग यहाँ पे हमने 5 इंचेस तक एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है। ठीक है, और फ्रंट आर्म होल के लिए हम थोड़ा सा इसे अंदर की ओर इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नीचे से यहाँ हमें दूसरे साइड से इस तरह से 2.5 इंचेस पे मार्क करना होगा, और इसे हम इस तरह से मिला लेंगे तिरछा करके। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हल्का सा इसे राउंड शेप में इस तरह से कट करना है। एक बार मैं आपको मापी करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए हमारा 5 इंचेस का मार्जिन है यहाँ पे। तो चलिए अब इसे हम कट कर लेंगे। तो इसे हम यहाँ से भी कट करके 2 हिस्सों में अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से ये कुछ हमारा रहेगा। तो ये हमारा अस्तर की कटिंग था। अब इसकी जो मेन फैब्रिक है उस पर हम ये कट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा जो नेट का फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लिया है हमने, और अब हम एक एक करके इसे मेन फैब्रिक के साथ बैठा करके स्टिच करेंगे। तो अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने इस तरह से रखा हुआ है। हमारा जो सीधा साइड है मेन फैब्रिक का वो अंदर की ओर है, और यहाँ हम आर्म होल की और नेक की इस तरह से सिलाई कर लेंगे। और जो भी हमारा नेट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आपको दिख रहा है वो हम कट करके हटा लेंगे जब सिल लेंगे हम इसे। तो मैंने इसे एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लिया है। अब हम नेक पे और आर्म होल को इस तरह से छोटी छोटी कट लगा लेंगे, और फिर इसे पलट लेंगे सीधे साइड पे। और इस तरह से पलट लेने के बाद एक सिलाई हम ऊपर से इसे अच्छे से बैठाते हुए लगा लेंगे पूरे में। तो देखिए मैंने इसे सिल लिया है। अब ऐसे ही हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसे भी हम सिल करके तैयार करेंगे। तो इसकी भी जो हमारी नेट फैब्रिक है सीधे साइड को अंदर की ओर रखना है, इस तरह से इसे बैठाना है, और यहाँ पे हमें नेक की और आर्म होल की सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो चलिए इसे सिलते हैं। और इसकी भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेंगे हम, और पूरे को कट करके इस तरह से तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हमने बैक को पलट के सिला था हमने फ्रंट को भी इसी तरह से पलट कर सिल लिया है। अब हमें बैक और फ्रंट की जो शोल्डर है यहाँ पे मिला करके इस तरह से सिल लेनी होगी, और इस तरह से हम अपने शोल्डर को मिलाकर सिल लेंगे। और उसके बाद जो हमने फिटिंग की मापी की थी बस उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिल लिया है। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो सीधा करने के बाद हमें क्या करना है, इसे अच्छे से बैठाते हुए हमें जहाँ तक आपका कपड़ा आ रहा है बस इसे अच्छे से सेट कर लें, और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सिलाई लगानी है। तो ये वाला जो हिस्सा ऊपर में आपका खुला हुआ रहेगा ना, वहाँ हमारा एक हुक लग जाएगा, या आप छोटी सी बटन लगा सकते हैं वहाँ पे।
इस तरह से हमने इसे सिल लिया है। अब नीचे के लिए हमें इसमें फ्रिल्स तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, मेन फैब्रिक और अस्तर को मैंने 12 इंचेस का रखा हुआ है और वही मेन फैब्रिक को 13 इंचेस का रखा हुआ है। सबसे पहले हमें ये हमारा 2 पार्ट में है, तो इसे दोनों को हम ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। आप इसकी फ्रिल अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे और फैब्रिक को भी इसी तरह से हम सिल लेंगे। तो यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को भी सिल लिया है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो अस्तर और मेन फैब्रिक का है इसे हमें एक साथ बैठाना है यहाँ पे। तो ये सीधी साइड हमारा ऊपर रहेगा अभी, और इसे बैठा करके हमें मशीन से हमारी जो ढीली वाली सिलाई होती है ना, ऊपर की साइड पे हम ढीली सिलाई लगाते हुए जाएंगे, क्योंकि इसी से हम बाद में फ्रिल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे सिल लिया है। अब एक धागे को हमें पकड़नी है और इस तरह से इसमें फ्रिल बनाते हुए जाना है। तो यहाँ पे हमारा टॉप जो है, जितना उसकी कमर है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फ्रिल तैयार करना है इसमें। तो इस तरह से फ्रिल बनाने के बाद एक बार आप अपने टॉप के से इसे माप लें, ये बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ धागे को कट करके यहाँ पे इसे बांध लेना होगा, ताकि हमारा धागा जो निकले ना और फ्रिल अच्छे से तैयार हो जाए। अब हमें फ्रिल को बराबर कर लेना होगा और इसके बाद हम अपनी दूसरी साइड को इस तरह से सिल लेंगे मिला करके। ठीक है, तो पहले हम अस्तर और मेन फैब्रिक को साथ साथ ही सिलते हुए जाएंगे और थोड़ी दूर में हमें अपनी मेन फैब्रिक को इस तरह से अंदर की ओर डाल लेनी होगी, बस इस पर अस्तर की सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ अस्तर की सिलाई कर ली हमने। अब हम मेन फैब्रिक को मिला करके सिल लेंगे। तो अब इसके बाद हमें अपनी टॉप को बॉटम के साथ मिला करके सिलना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम अपने टॉप के साथ मिला करके सिलते हैं। तो ये हमारा टॉप हुआ और इसे हम अपनी जो फ्रॉक है नीचे की, वो इस तरह से हम इसमें डालेंगे और पूरी गुलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिल लेने के बाद एक लास्ट स्टेप हमें करनी है, वो होगी हमारी नीचे कपड़े को मोड़ते हुए सिलना होगा। तो ये हमारा गरारा का जो टॉप है वो बन गया है। यहाँ पे एक बटन लगा लेना होगा आपको और नीचे की ओर हमें मोड़ करके सिल लेना होगा इसे। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा ये गरारा का टॉप जो है वो बन के रेडी हो गया है यहाँ पे। और ये अंगरखा पैटर्न में हमने इसे बनाया है। तो होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।